जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के एक बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ साथियों, 1 अप्रैल से रेल टिकट पर 50% छूट करने की बात कही जा रही है। रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या पूरी खबर है, क्या बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम देने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसा कि अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में जैसा कि लिखा हुआ है, पिछले कुछ समय से सीनियर सिटीजन्स के लिए रेल टिकट पर 50% छूट की खबरों की चर्चा चल रही है। यह छूट पहले भी उपलब्ध होती थी, लेकिन कोविड-19 जो कोरोना महामारी आई थी उसके दौरान इसे बंद कर दिया गया था। अब कई लोगों को फिर से यह उम्मीद है कि यह छूट फिर से शुरू हो सकती है। इस वीडियो में आज हम इस विषय पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि क्या वास्तव में 1 अप्रैल से यह छूट शुरू होने वाली है या फिर नहीं होगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए रेल टिकट पर छूट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है कि यह उनके लिए यात्रा को और अधिक सुलभ और सस्ता बनाता है। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले सीनियर सिटीजन्स को पहले 40% से 50% तक छूट मिलती थी। तो IRCTC जो है वो 40 से 50% छूट आप लोगों को देता था कोविड-19 महामारी से पहले। यह छूट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो जैसी सभी ट्रेनों पर लागू होती थी। यानी जितने भी आपके ट्रेन है, चाहे वह मेल हो, चाहे वह एक्सप्रेस हो या राजधानी हो या शताब्दी, जनशताब्दी, कोई भी ट्रेन है, हर ट्रेन पर यह छूट जो है लागू होती थी। 40%, कहीं पर आपको 50% भी छूट दी जाती थी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में, यानी कि अगर एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझे तो सीनियर सिटीजन्स कंसेशन एंड ओवरव्यू। एक ओवरव्यू की बात करें तो नीचे दी गई तालिका में सीनियर सिटीजन्स कंसेशन के बारे में एक पूरा विस्तृत से अवलोकन दिया गया है। उस अवलोकन के माध्यम से आप पूरी बात समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो इधर विवरण लिखा हुआ है, इधर विवरण का विस्तार लिखा हुआ है। पात्र आयु की बात करें, यानी कौन लोग इसका पात्र, यानी कौन लोग इसके लिए पात्र माने जाते हैं, कौन इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पुरुष जो है वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक और महिला जो है वो 58 वर्ष या फिर उससे अधिक अगर है आप लोग इसके लिए पात्र माने जाते हैं। छूट की दर की बात करें तो पुरुष जितने भी हैं उनको 40% की छूट दी जाएगी, ठीक है, और महिला यात्री जितने भी हैं सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको 50% की छूट दी जाएगी। लागू ट्रेनें यानी किस पर यह लागू होगा तो मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो सभी ट्रेनों पर यह सुविधा लागू होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं टिकट बुकिंग, कैसे आप लोग टिकट बुक करवा सकते हैं। तो IRCTC की वेबसाइट और रेलवे स्टेशनों के माध्यम से भी आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं या फिर टिकट काउंटर पर जाकर के भी आप लोग अपनी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आयु प्रमाण की बात करें तो यात्रा के दौरान आयु प्रमाण पत्र ले जाना आप लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके आप लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। छूट का विकल्प की बात करें तो पूर्ण छूट छोड़ने या 50% छूट छोड़ने का विकल्प इसमें लागू किया जा सकता है। यानी 50% भी आपको छूट मिलेगी और कहीं कहीं पर पूर्ण छूट मिलने का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। महत्वपूर्ण नोट की बात कर लें तो वर्तमान में अभी छूट बंद है, लेकिन इसे फिर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जो अभी कंसेशन है इसको रोका गया है, कोविड-19 के चलते यह एक बार रोक दिया गया था, लेकिन इस बार क्या है 1 अप्रैल से यह संभावना जताई जा रही है कि नए वित्तीय वर्ष से यह सुविधा आप सभी लोगों के लिए चालू हो सकती है। अब बात हम लोग कर लेते हैं सीनियर सिटीजन्स कंसेशन के लाभ, यानी कि क्या क्या आपको लाभ मिलने, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो यदि आप सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं, सीनियर सिटीजन्स कंसेशन के कई लाभ आपको मिलने वाले हैं। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, सबसे पहले आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक लाभ के में अगर बात कर लें तो सीनियर सिटीजन्स को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी यात्रा और भी अधिक सस्ती हो जाती है। सामाजिक समर्थन भी मिलता है, यानी यह छूट सामाजिक समर्थन का एक प्रतीक भी है जो समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और देखभाल को दर्शाता है। अगली बात कर लेते हैं सुविधाजनक यात्रा, यानी छूट के कारण सीनियर सिटीजन्स के लिए यात्रा और अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी सीनियर सिटीजन्स कंसेशन कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन जो कंसेशन आप लोग को दिया जा रहा है इसको आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ आप लोग कैसे उठा सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन कंसेशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का आपको पालन करना होगा। सबसे पहले चरण की बात कर लें तो IRCTC की वेबसाइट पर आपको जाना है। ब्राउजर में जो आपका फ़ोन है उसमें आपको क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर आपको खोल लेना है। वहाँ पर IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। टिकट बुकिंग फॉर्म आपको वहाँ पर भरना है। यह टिकट बुकिंग फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी है जिसमें आयु भी शामिल की गई है। पहला स्टेप है सीनियर सिटीजन्स कंसेशन विकल्प आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी पैसेंजर डिटेल फॉर्म में अवेल कंसेशन का विकल्प आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आयु प्रमाण पत्र ले जाना है साथ में, यानी यात्रा के दौरान आपको अपना आयु प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको पूरा किराया आपको देना पड़ेगा। यानी कि फिर आपको कोई भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा, पूरा आपको किराया वहाँ पर देना पड़ेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, यानी यह जो छूट लागू होने वाली इसका क्या निष्कर्ष मिलेगा आपको और आगे की राह आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। तो सीनियर सिटीजन्स कंसेशन का मुद्दा न केवल आर्थिक सहायता का रखा गया, बल्कि यह समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और देखभाल का प्रतीक
उपयोगी भी माना जाता है। यदि यह छूट फिर से शुरू हो जाएगी तो यह निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगी, बहुत बड़ा समर्थन साबित होगी। कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं और उनको यात्रा का लाभ नहीं मिल पाता, यानी यात्रा में शुल्क का लाभ नहीं मिलता, इसलिए उनको क्या होता है, पूरा किराया देना पड़ता है। तो जब से यह सुविधा लागू हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत ही इसमें फ़ायदा मिलने वाला है और इसके साथ ही आपको आर्थिक समर्थन भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने जाने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी जान सकें कि कब से यह योजना शुरू होने वाली है, क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।